नमस्ते भारत, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखिए। और हमारे साथ एक हमारे कली का भी चैनल है, आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज। आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उस जगह पे अध्यात्म के साथ सामाजिक कार्य में लोग लगे हुए हैं। और खास करके हमारे साथ एक शख्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनका एक अपना पहचान है। बात अगर सनातन धर्म की जाए, लेकिन धर्म पे धंधा करने वालों को एक करारा चोट भी इस जगह से मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि वो यहाँ केवल धर्म के नाम पे धंधा नहीं, बल्कि धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना, समाज में फैले विसंगति और विषमता को दूर करना, और वैसे वैसे लोग की सेवा करना जिनको सेवा की जरूरत है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। वैसे मैं देखिए इस गांव का हूं और पुरुषोत्तमपुर गांव। वैसे मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, लेकिन आज भी वही नाम है मेरा। लेकिन एक पहचान जो मेरी बनी वो जैसे दिल्ली गया मैं यहाँ से गांव से 92 में। तो 92 में जाने के बाद जो आदमी गांव देहात से जाता है दिल्ली जैसे शहर में कमाने के लिए, तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतें देखनी होती है। हमने भी देखा है। हमने वो दिन भी देखा है कि सुबह ड्यूटी गए, टाइम पे पैसा नहीं जेब में है तो पैदल निकल गए, शाम को पैदल आ गए, घर में आया तो रोटी बनाया, सब्जी बनाया, खाना खाया, उसके बाद सो गया, फिर सुबह तैयारी कर दिया ड्यूटी जाने की। ये सब प्रतिक्रिया 2, 4, 5, 7 साल चला। लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ इन सब चीज़ों को नौकरी करते हुए मैं ये समझा कि इसी में अगर हम फंसे रहेंगे तो सिर्फ ये जीवन भर नौकरी ही चलेगी हमारी। तो नौकरी के साथ साथ मैं लोगों से जुड़ना शुरू किया, लोगों को समझना शुरू किया, अपनी धीरे धीरे पहचान बनाई। उसके बाद फिर मैंने जवाहरात के काम किए। जवाहरात के काम में काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान के बाद फिर हमने वो काम भी बंद किया। उसके बाद हमने अपनी जीवन ईश्वर को सौंपा। जब मैं सब तरफ से दुखी हो गया तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक विकल्प था कि हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ें और उन्हीं से हम अपना मार्ग तय करें। ईश्वर ने हमें एक मार्ग जरूर दिया, दिल से उन्होंने मेरा साथ दिया। समय जरूर लगा, वक्त जरूर लगा। ईश्वर के साथ जुड़ने में हमें तुरंत सारी कामयाबी या सब चीज़ नहीं मिली मुझे, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम अपना समय ईश्वर के साथ, ईश्वर को देते हैं और दिल से देते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसका कहीं न कहीं कोई विकल्प जरूर निकलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसी ज्योतिष का काम शुरू किया तो मैं जो सच्चाई है ज्योतिष की वो बता रहा हूँ आपको। शुरू में मेरी कोई पहचान नहीं थी। लोग मेरे पास परेशान परिवार आते थे तो उनकी कुंडली देखना, कुंडली बना कर देना, कुछ उपाय बताना। तो बहुत ऐसे परिवार आते थे जिनके पास देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था। वो खुद भी कुछ नहीं दे पाते थे और न मेरे पास देने कुछ होता था। सिर्फ हमें उन्हें समझाना, ज्ञान देना, कुछ उपचार करवाना, कुछ दान करवाना, कुछ मंत्र का जप बताना मेरा ध्येय था। यही हम करते चले गए। कई बार मेरे साथ ये समस्या आया कि मुझे लगा कि यार मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, तकलीफ दूर करने के रास्ते दिखाता हूँ, और मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि कोई कुछ दे के नहीं जाता था। इसके अलावा कोई और दूसरा कोई काम नहीं था क्योंकि जीवन या इसी से चलना था। लेकिन कई बार ये विचार में आया कि नहीं, इस काम को छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए। लेकिन फिर ना सोते समय एक मन में यही विकल्प आता था कि और करें तो क्या करें। रात को अगर हमने ये सोच के हम सोए कि सुबह हम कुछ और करेंगे, लेकिन सुबह हमारी मानसिकता कुछ और करने की नहीं, लोगों के साथ जुड़ने का ही इच्छा करता था। मैं जुड़ता चला गया। 10 साल मुझे लगा ईश्वर का सेवा कहें आप या समर्पण कहें, जो भी कहें, 10 साल हमने ईश्वर को दिल से, शायद किसी दिन ऐसे भी मैंने बिताए हैं कि शायद घी और जोत और धूप अगरबत्ती के पैसे नहीं होते थे तो मैं ईश्वर के सामने ही बैठकर अपने 2-4 बूंद निकालता था। अकेले में बैठकर कहता था कि माँ, मैं कहां से लाऊं, कैसे चलाऊं, कैसे करूं। उसके बाद धीरे धीरे ईश्वर ने मेरा रास्ता खोल दिया। खोलते चले गए और खोलते चले गए। 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग। आज मेरे साथ कम से कम 50 से 60 हजार परिवार जुड़े हैं जो मेरे मोबाइल में अपडेट है। उसके अलावा मेरी जो अपनों का साथ और अपनों का सहयोग जो मिला और एक संबंध का जो लाभ मिला, आज मुझे पूरे विश्व में लोग जानते हैं। आप गूगल पे
सिर्फ आचार्य श्री गुरु जी लिख दें, आप पूरे विश्व में कहीं से भी मुझे जान सकते कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं और मेरा क्या कार्य है। एक चीज मैंने ये देखा कि जब मैं ज्योतिष का काम शुरू किया उससे पहले मैं कई ज्योतिषियों के पास गया। किसी ने मुझे कहा कि आप ये करो, इससे आपका ये होगा, आप मुझे ये दो, मैं आपके लिए पूजा करूंगा या आपको ये पहनाऊंगा। कि हर किसी के पास जाके अलग अलग जो है उपाय मिलते थे, अलग अलग समझौते मिलते थे। उन सब चीजों से पजल होकर के सब जगह हमने बंद कर दिया। फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक आदमी, मेरा राशि एक है, मेरा नाम एक है, इसलिए इन लोगों ने अलग अलग मुझे क्यों बताया। अगर एक विद्या है, एक शास्त्र है, उसी शास्त्र से मुझे अगर किसी ने बताया है कोई चीज, तो ये अलग अलग उपाय, अलग अलग मंत्र जप और अलग विधान क्यों। धीरे धीरे मैंने अपने ईश्वर के साथ समय बिताते बिताते इन सब चीजों का अध्ययन करना शुरू किया और भृगु शास्त्र में आज ईश्वर की दया से कह लें, प्रभु की कृपा कह लें आप, कि मैं अगर किसी का उचित डेट और समय, जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान अगर है, तो आज से 6 महीना पहले क्या हुआ है लिखत दे सकता हूं। आज से साल भर बाद क्या होगा वो भी लिखत दे सकता हूं। ये पढ़ाई से ही मुझे नहीं मिला। ये जो एक्चुअली मुझे जो समझ और ज्ञान और जो शक्ति प्राप्त हुई इन सब चीजों की, वो ईश्वर के शरण में समय देने से, और ईश्वर के शरण में समय देने से ये सब पहचान बनी। और आज मैं समझता हूं कि आज मैं अपने जीवन को रोटी खाने के लिए या वस्त्र पहनने के लिए, इन सब चीजों के लिए मेरी जीवन नहीं रह गया है। अब मेरी मानसिकता सिर्फ ये रह गया है कि जो मुझे चाहिए था ईश्वर ने मुझे दे दिया, शायद उससे अधिक दे दिया ईश्वर ने मुझे। अब मैं जो यहां से लेके जाना चाहता हूं और जो मुझे लेके जाना है, सिर्फ मैं वो कमा रहा हूं। और वो क्या है, वो ये मार्ग है कि आप कहीं न कहीं पुण्य के कार्य में जुड़े, अपने आप को पुण्य के कार्य में जुड़े, हर तकलीफ परेशानी में किसी का साथ दें, गरीब परिवारों को हेल्प करें, किसी भी तरीके से हेल्प हो। तो ये सब करके बड़ा सुकून महसूस होता है। और मैंने ये महसूस किया, कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे साथ हैं कि जैसे एक परिवार बहुत विचित्र स्थिति में बैठे हैं, अंदर की आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, इस परिवार को कुछ जरूरत है। तो जब मैं उनके पास पहुंचा और मैंने यथाशक्ति अगर कुछ उनको दिया मैंने, और देने के बाद उन्होंने जो 10-20 बातें मेरे लिए जो कहा उन्होंने, वो मेरे लिए जो मैंने दिया उससे कई लाखों गुना अधिक उन्होंने मुझे वापस कर दिया। एक समझ लीजिए कि दुआ दे करके कह लीजिए। तो इन सब चीजों में बहुत शक्ति है। हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, हम क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये रह गया, सिर्फ सुबह हम उठे, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि बस हमारा दिन, आज हमें 1000, 2000, 5, 10 रुपए कमाना है, चाहे वो रास्ते कोई से भी हो। ठीक है, कमाना जरूरी है अपने घर परिवार के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिसके लिए वहां लिखत चल रहा है आपका। सबसे पहले बता दूं आपको कि हमारा जो जन्म हुआ है, जिस शास्त्र को हम जानते हैं, पिछला जन्म मेरा बंगाल में हुआ था। और बंगाल में जन्म हुआ तो मुझे, आप अज्ञानी कह लें या ज्ञानी, जो भी समझे आप, मुझसे किसी बच्चे को और किसी स्त्री को मुझसे तकलीफ पहुंचा था। इस जन्म में मेरा बिहार में हुआ, लेकिन अब जो मेरा अगला जन्म है वो दिल्ली इंद्रप्रस्थ में होना है और किसी धनाढ़ परिवार में होना है। उसका वजह बताता हूं आपको, क्यों ऐसा वजह बनेगा दिल्ली में जन्म लेने का। क्योंकि जिस तरफ मेरी दिशा शुरू हो गई है, लोगों से स्नेह और आशीर्वाद और दुआ इकट्ठा जो करता जा रहा हूं, ईश्वर के साथ शरण में उनके बैठ के समय बिताता हूं मैं, यही मार्ग होगा जो हमें उस स्थान तक पहुंचाएगा। तो मेरा यही विचार है कि लोगों को सबसे पहले ये बताइए कि किसी ज्योतिष के पास अगर जाएं तो ये सोच के नहीं जाएं कि वो ज्योतिषी मेरे सिर पे हाथ रखे मेरी तकदीर को बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन को तकदीर, अगर आपकी तकदीर को कोई बदलेगा तो आप स्वयं से बदल सकते हैं। ज्योतिषी के पास जाने की बजाय, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की बजाय आप ईश्वर के शरण में पकड़ें, ईश्वर के शरण पकड़ें, उनकी सेवा करें, दिल से उनकी आराधना करें, जो दिल से उनकी मन्नत करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2-4 दिन आप मंदिर के सामने खड़े होकर पूजा करके सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा। आज मैं 5-7 साल से अपने गाँव में, जो जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ मेरा जन्मभूमि कह लीजिए, वहाँ मेरा स्नेह है। आज मैं वहाँ 5-7 साल से कंबल का वितरण करता हूँ मैं,
और वितरण करता हूं ये सोचकर कि कम से कम जितना से ज़्यादा मुझे बुजुर्ग और कमज़ोर गरीब परिवारों का मुझे दुआ इकट्ठा करने के लिए। और जब मैं करता हूं, जब उनके शरीर पे मैं कंबल रखता हूं और जो उनके दिल से दुआ निकलता है वो मेरे लिए रामबाण से भी बहुत अधिक जो है महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों को करने से मुझे बहुत बहुत बल मिलता, आत्मबल मिलता है मुझे, और मुझे सुकून भी मिलता है। बाबा, एक प्रश्न है कि टेलीविजन पे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो लगातार भगवत गीता, शिव पुराण, इस तरह की कथाएं में उनको देखा जाता है, लेकिन बगल में एक बार कोड रहता है कि उस पे दान दीजिए। तो धर्म के नाम पे दान की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीच में आप धर्म से जुड़ने के बाद दान कर रहे हैं, तो समागम के लिए भी एक फिक्स किया जाता है कितना पैसा दीजिए तो आप समागम में हिस्सा ले पाएंगे। तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? मैं जो देखता हूँ नजरिया, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आज जो समय चल रहा है ये कलयुग है, और कलयुग का प्रथम चरण ही है। आज मैं बता दूं, जो परिवार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत गहराई से अपने दिमाग में बैठा लें इस बात को कि जो कलयुग में जो लिखत है वो आज तो शुरुआत है। जो लिखत है वो अगर सुन लीजिएगा तो रोए खड़े हो जाएंगे, रोटे खड़े हो जाएंगे और दिल कांप उठेगा। आप यही कहेंगे कि उस समय से बढ़िया है, प्रभु हमें उठा लो। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि छोटी सी स्वार्थ के लिए कोई गला रेतने में टाइम नहीं लगाएगा। बहुत कुछ होना है। 4500 साल बाद धरती से कोई चीज नहीं उपजना है। गंगा उल्टी बहेगी, देवी देवता सब यहाँ से प्रस्थान हो चुके होंगे, भूत पिशाच की पूजा होगी। उस समय सिर्फ भगवान वही होगा जिसके पास धन होगा। तो जब देवी देवता ही नहीं रहेंगे यहाँ, तो उस धनवान व्यक्ति को हम भगवान कैसे मान सकते हैं? लेकिन हम मानेंगे, हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि घोर कलयुग का प्रकोप है। और हम जो कर रहे हैं और जो खा रहे हैं, आज हमारी उम्र जो है, पहले मान ले कि 50 साल पहले तक आप मान ले कि आदमी 125 साल जीते थे। आज वो उम्र रह गई है 70 साल। 50 साल बाद रह जाएगी 60 साल, 150 साल बाद रह जाएगी 40 साल। कुल मिलाकर के जो आदमी की समय और ऊंचाई जो निर्धारित किया गया है, वो आदमी की मात्र उम्र होगी 15 साल। पैदा भी होगा, शादी भी होगा, बच्चा भी होगा और मरेगा भी। अब आप समझ सकते हैं कि 15 साल की उम्र में जो पैदा होके, शादीशुदा होके, बच्चे पैदा करके खत्म भी होगा, आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति होगी वो। तो ये सब चीजें शास्त्र में वर्णन है, समझ गया ना? तो हम एक चीज जानते हैं। अच्छा, शास्त्र में ये भी कहा गया है कलयुग में कि सिर्फ सुरक्षित वही रहेगा जो धर्म, संस्कृति, समाज और परिवार से जुड़ा हुआ रहेगा, अन्यथा सब विनाश होना है। कोई किसी का नहीं होगा। अपने आप में सिमट के रहना है आदमी का। अपने आप का सिमट का मतलब समझते हैं आप? अपने आप यानी बीवी से अगर वास्ता होगा तो सिर्फ बीवी उसी उतने ही समय तक, अन्यथा उसके बाद कोई मतलब नहीं उससे। सेम ही स्थिति बच्चों की होगी। एक चीज और सुन लीजिए, मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं मैं। जो आज जो बहुत बड़ी विडंबना होने जा रही है, या आगे भी जो बढ़ेगी विडंबना, माता पिता अपने बच्चों की मोह में, इस शास्त्र में लिखत है, मोह में इतना डूब जाएगा कि वो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करना शुरू कर देगा। आज छोटा बच्चा कोई गिरता है तो उसके माता पिता, चोट लगी मात्र 5%, लेकिन उस तकलीफ को, उस चोट को 100% बना देते हैं और उसके पता नहीं क्या। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए। अगर बच्चा है उसे गिरने दीजिए, चोट लगने दीजिए, उसे मजबूत बनने दीजिए, लेकिन ये सब नहीं होने देते हैं हम लोग। हम लोग क्या है, उसे हथेली उठा लिए चल रहे हैं, कैसे संभलेगा वो? तो ये सब चीजें, ये सब जो विडंबना है, ये सब विडंबना घोर कलयुग का प्रकोप है, ये समझ गया ना? और हम नहीं चाहते, हम अपनी मानसिकता उस कलयुग के प्रकोप में नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि प्रभु अपनों के बीच में स्नेह देकर, आशीर्वाद देकर, अपनों का साथ बना करके अगला जन्म के लिए हमें जो इकट्ठा करना, सिर्फ मैं वो इकट्ठा कर रहा हूँ। एक प्रश्न अभी बहुत ज्वलंत है, शास्त्र की बात आपने की कि रामचरितमानस पे कुछ विवाद है। उस किताब के कुछ श्लोक पे विवाद है, मंत्र पे, श्लोक पे विवाद है, जैसे ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, या वो संपूर्ण? देखिए, एक चीज बताऊं आपको, शास्त्र में जो लिखत है, वो जो लिखत है उस सबसे बड़ी उस चीज को मानिए। लेकिन मैं बताऊं आपको, जैसे अब यहाँ पे मान के चलिए 10 आदमी हम हैं,
10 परिवार बैठे हैं, तो 10 आदमी का जो जन्म हुआ है अलग अलग जगहों में, अलग अलग घरों में, उनके पिछले जन्मों के कर्म के विधान से हुआ है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं मंदिर में वो घुसेगा, घुसना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। इंसान इंसान है, कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। बस फर्क ये है कि वहां तक पहुंचे तो उस अवस्था में पहुंचे, उस अवस्था में पहुंचे, लेकिन जात से कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि जहां जा रहा है ये उसकी सोच होनी चाहिए कि मैं जिस स्थान पे जा रहा हूं उस लायक मैं बन कर जा रहा हूं। अब एक प्रश्न, धर्मांतरण बहुत बड़ा समस्या इस क्षेत्र क्या पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह एक बड़े वर्ग को का धर्मांतरण किया जा रहा है, पैसे के बल पे या फिर झूठ फरोख्त ऐसी चीजें होती है जिसको दिखाकर बहला फुसला कर, तो उसके बारे में आप आखिर सनातन से लोगों का अलगाव क्यों हो रहा है? देखिए वजह क्या है, वजह बताऊं आपको। लोगों का जो है ना, लोगों का आप मान के चलें कि एक घर में 5 भाई हैं, सपोज करें आप 5 भाई हैं, तो पांचों की जो मानसिकता होगी, पांचों का जो रहन सहन होगा, पांचों का जो विचार होगा अलग अलग मिलेगा आपको, समझ गया ना। तो ये सब आज जो ये सब बहुत तेजी से पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे सब कुछ खत्म होना है। आज जो ये सब बदलाव किया जा रहा है, चाहे पैसे देकर या किसी भी दबाव में, तो ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आदमी को भटकाना है, आदमी को, क्योंकि आगे दुखी होना है। आगे आदमी कहीं का नहीं रहेगा, वो चाहे कहीं भी घूम ले। आज वो परिवर्तन करके जा रहा है, कुछ वहां भी नहीं मिलेगा तो फिर वापसी आएगा, फिर कहीं और जाएगा। ये सब एक भटकाव है। मत भटकें, मत भटकें। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगा, जिस परिवार में भी जन्म हुआ है, कोशिश करें कि उस परिवार का, उस कुल का दीपक बने, दीपक। किसी धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण करके कोई दीपक आपके घर में जलाने नहीं आएगा। इसलिए जिस कुल में भी जन्म हुआ है उस कुल में एक चिराग बने, चिराग। और जहां चिराग जलता है, चिराग के नीचे बेशक अंधेला है, लेकिन दुनिया को कम से कम प्रकाश देती है। आज के आयोजन के बारे में, आज का आयोजन देखिए 5-7 साल से चल रहा है, लेकिन हमारी एक जो शब्द कहने जा रहा हूं मैं, इस शब्द में 1992 में मैंने एक घर में अखंड यज्ञ किया था, यही गांव पुरुषोत्तमपुर में एक अखंड यज्ञ किया। और पता नहीं क्या मेरी मानसिकता बनी, मैं एक ईंट का, पके हुए ईंट का मैं अखंड जो किया उसमें रखा। उस ईंट को कपड़े में लपेट कर रख के पूजा हुआ, विधि विधान से सब तरीके से अखंड हुआ, हवन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उस ईंट को मैंने घर की मंदिर में रख दिया, स्थापित कर दिया। अब सोचिए मेरी 92 में जो उम्र होगी, जो मेरी मानसिकता होगी, लेकिन ये सब ईश्वर की, जो भी कह सकते हैं आप। उस ईंट को मेरे घर में रखा गया मंदिर में, और 27 साल उस ईंट का पूजन हुआ है। कई बार घर में ऐसे सुनने को मिला है, आप कहा कि यार कुछ ईंट क्यों रखे, हटा दें ये, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, हटेगा नहीं, ईंट घर की मंदिर में रहेगा। प्रभु जब चाहेंगे तो अपने आप सब कुछ होगा। 2017 में जब हमने घर की शुरुआत करी अपनी, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, ये ईश्वर की कृपा समझता हूँ मेरे ऊपर, कि पहली ईंट मैंने, वही जो 27 साल जिस ईंट की पूजन हुई है, उसी ईंट की मैंने पहली शिलान्यास उसी ईंट से हमने रख के अपनी घर की शुरू की है। और उसके बाद आज जो घर है आपके सामने है, तो मैं कैसे कहूं कि इससे प्रभु मेरे साथ नहीं है। 92 यानी 30 साल 31 साल पहले मेरी मानसिकता होगी कि मेरे 4 कमरे बन जाएंगे, बहुत है मेरे लिए। आज 14 कमरे भी मुझे लगते हैं कि ईश्वर ने बना दिया अपना, मुझे पता नहीं चला कब प्रभु ने बना दिया मुझे। तो 1992 में 4 कमरे की मानसिकता रखने वाला प्रभु की दया से आज 14 कमरे 20 कमरे का ईश्वर ने बना दिया। तो कहीं न कहीं मेरी मानसिकता थी 1992 की, हमने उसको प्रयास रत्न रहकर वहां तक पहुंचाया। और वो प्रयास रत्न मेरे लिए बताऊं आपको, आप आज से बहुत परिवार अपने अंदर बदलाव लाएं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपने किसी का नाम याद किया जुबान पे, इतनी देर में आपके फोन पे फोन आ गया। ऐसा क्यों? किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ईश्वर की शक्ति है जो चला रहा है सृष्टि को। अब आप सोचिए, आपने किसी का नाम लिया और उसका फोन आ गया। अगर आप किसी के मन को दुखा रहे हैं, और वो अगर अपने दुखी मन से अगर आपको कुछ कह रहा है परिवार, या कह रही है,
तो क्या वो नहीं लगेगा? आप लगेगा। अगर हम किसी को पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं और कुछ अशब्द वहां से निकलता है तो वो हमें चुभेगा तीर की तरह। कोशिश ये करें कि अपने मन से, अपने जुबान से किसी का अहित ना हो और कोई ऐसा शब्द नहीं निकालें जो किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। सिर्फ ये भागी बने कि आपको जिधर भी जाए आपको सब गले से लगा के, गले से चिपका के चलें आपको। उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो कंबल वितरण करता हूं मैं, आज भी मैंने करीब 14, 15, 1600 कंबल परिवारों में कैसे बट गया, पहुंच गया, मुझे नहीं पता। 2 दिन हम व्यस्त थे अखंड यज्ञ में, आज हमारा कमल वितरण का आयोजन था, लेकिन ईश्वर ने कैसे सब सुपुर्द कर दिया। और आज देखिए ईश्वर की कृपा देखिए। आपने सुना होगा कि कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो कम पड़ जाता है। आज सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी 700 कंबल हमारे घर में रखे हुए। सब प्रभु की कृपा है। तो आप देख रहे हैं कि जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उसका हो जाता है। जब सुदामा जैसे भिक्षु को राजमहल मिल सकता है, आपके सामने ज्वलंत उदाहरण बाबा ने बताया कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की और अभी इनका मुकाम कहाँ है। धर्म आस्था की एक अपनी पहचान है, हमारी नींव वही है और उसी नींव के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज के कल्याण में भी हम अपनी भूमिका निभा सकेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।